हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। कहानी की शुरू करते हुए ही चलते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि 1 अक्टूबर 1991, 1 अक्टूबर 1991, ये वो हिस्टोरिकल डे है मेरी लाइफ का, जिस दिन मैं इस खूबसूरत दुनिया के सबसे खूबसूरत देश भारत में पैदा हुआ। मेरा जन्म यहाँ मेरे घर नहीं हुआ, मतलब मेरे फादर ग्रैंडफादर के यहाँ नहीं, मेरी नानी के यहाँ मेरा जन्म हुआ। और नानी के यहाँ मैं पैदा हुआ और उसके बाद में हम मेरी माँ की जिस घर में शादी हुई थी वहाँ तब हम रिटर्न नहीं आए। जब मैं पैदा हो गया तो हम नानी के यहाँ पैदा होने के बाद मैं शायद कुछ महीनों या फिर कुछ साल का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मम्मी से कभी पूछूंगा तो बताएगी, उन्होंने कहानी बताई है पर पूरा याद नहीं है, कुछ कुछ भूल रहा हूँ। तो मैं शायद कुछ महीनों का था या फिर 1 साल का था, तब हम आए अपने इस घर पे जहाँ हम रहते हैं। तो ये मेरे दादाजी जहाँ पर पैदा हुए थे, ये वो घर नहीं है। वहाँ पर दादाजी के बेटों के बीच में कुछ अनबन सी थी, जो नॉर्मली सभी परिवारों में होता रहता है, अक्सर लोगों में होता है, सब में नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, हमारे पापा को और हमारे बड़े पापा को लेकर के यहाँ आ गए, जहाँ हमारा भी घर है। तो उन्होंने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी, घर बनाया और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ से हुई। तो ऐसे मैं यहाँ पे रहने लगा। इस पेड़ में आम मुझे बड़े बड़े दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। किसी बाबा जी का यहाँ पर चौक है, बाबा जी प्रणाम। तो तब हम यहाँ पर आकर के रहने लग गए और मैं अपने मॉम डैड का पहला बच्चा था, पहला बेटा था मैं। और मेरे बाद यहाँ पर मेरा छोटा भाई हुआ, जो मुझसे 2.5-3 साल छोटा है। और ये वाला व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, इस तरफ लाइन से पेड़ पेड़, इस तरफ पूरा खाली खाली। तो मैं यहाँ पर मतलब मैंने बचपन में 2 स्कूल बदले हैं। एक स्कूल जो मेरे घर से एकदम करीब में है, वो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल। तो उसमें मैं गया। उसमें जो आंगनवाड़ी होता है ना, वो नहीं था। तो उस समय में आंगनवाड़ी था पर इस स्कूल में नहीं था, तो मैं पहली में गया डायरेक्टली। और उसके बाद में फिर वहाँ पर पढ़ाई थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी। तो पापा हमारे मुंबई रहते थे, हम यहाँ जब आ गए ना, तो पापा काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में। उन्होंने उनकी स्टोरी वो खुद ही बताएंगे कभी। तो तब वो मुंबई ड्यूटी कर रहे थे, तो वहाँ से घर आए और फिर उन्होंने हमारा स्कूल चेंज कर दिया। और फिर जिस स्कूल में गया मैं, तो वहाँ पर फिर प्राइमरी, उसके बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्लास पढ़ा मैं एक प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद तब तक का वक्त चल रहा था कुछ 2002-3 का। तो 3 में मैं चौथी पास किया और 2003 की जून में शायद 10 से 13 तारीख के आसपास हम यहाँ से उत्तर प्रदेश, जौनपुर से, मतलब जहाँ हमारा गांव है, यहाँ से हम चले गए महाराष्ट्र के ठाणे ज़िला में, जो मुंबई के एकदम पास में है। वैसे मुंबई ही बोलते हैं। मुंबई से शायद 5 से 7 किलोमीटर दूरी पे ठाणे डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लग जाता है। तो हम वहाँ मुंबई रहते थे। ये था मेरा बचपन। अब मैंने 5वीं नहीं पढ़ा है, तो पापा ने जैसे तैसे करके, यहाँ पर पढ़ाई मतलब ख़राब नहीं थी मेरी, ठीक ठाक ही थी। तो पापा ने हमें 6वीं में करा दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरा पहली 2 बार हो चुका था ना, तो मैं एज के हिसाब से थोड़ा पीछे चल रहा था पढ़ाई में। तो फिर उन्होंने चेंज करा दिया, मुझे 6th में डाल दिया डायरेक्टली। तो वहाँ का भी एक प्राइवेट स्कूल था हमारे घर के आसपास। अभी तो कोई जानता भी नहीं, स्कूल का नाम बता के कुछ मतलब भी नहीं है। जब वहाँ जाऊँगा मुंबई में फिर कभी, तो आपको दिखाऊँगा। तो मेरा बचपन वहाँ का थोड़ा अलग हो गया। यहाँ पर जो भी था, मुझे नहीं पता था कि मुंबई शहर कैसा होता है, क्या कुछ। यहाँ की नॉर्मल लाइफ, हमारे पास गाय थी, तब एक गाय हम चराते थे, खेलते थे मैं और मेरा छोटा भाई दोनों। मेरा छोटा भाई वो पैदा हुआ 1994 में, फेब्रुअरी मंथ में। ओके। और वो फ़िलहाल अभी अहमदाबाद में रह रहा है, वहाँ पर वो जॉब करता है। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मॉम डैड, हम सब यहाँ पर हैं। अभी जस्ट हम आए हैं, कुछ ही दिन पहले जस्ट आए। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और
मेरा मन हो रहा है यहाँ पर रहने का, शिफ्ट होने का। उसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ गांव और शहर से थोड़ी जुड़ी हुई। मैं अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा कि क्या कुछ रीज़न है। मैं यहाँ पर रहना चाह रहा हूँ फ़िलहाल। तो वो हम दोनों भाई थे, हम गाय चराते थे और खेतों का जो भी काम था मेरी मम्मी जो है वो अकेले करती थी। हम लोग तो काफ़ी छोटे थे। जब हम यहाँ से मुंबई जा रहे थे तब मैं हुआ था कुछ 10-11 साल का। 10 साल पूरे हो गए थे, 11वां साल मेरा चल रहा था तब। तो नहीं, 11 पूरा हुआ था, 12वां चल रहा था, ऐसा कुछ है। अच्छा, मैं जिस प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पहली से चौथी तक पढ़ा था। और वो प्राइवेट स्कूल जो है वो इसी तरफ है कहीं पर, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत साल के बाद आया हूँ ना। तो यहीं कहीं है, एक नहर गई है, नहर के पास से वो गया हुआ है स्कूल, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। मैं उधर कभी जाऊँगा ज़रूर वो स्कूल देखने बचपन का। जिस स्कूल को 2003 में मैं छोड़ कर के गया, वो स्कूल आज है या नहीं है, या उस जगह पर क्या है, अगर है तो आज कैसा है, बड़ा हो गया है या उतना ही है, या पढ़ाई नहीं होती, ये बिखर गया है, बहुत कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उस स्कूल का नाम है मेरे ख्याल से श्रमजीवी बाल विद्या मंदिर, एक एरिया का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिस गांव का नाम है वो, पर नहर के पास है, इतना मुझे कंफर्म पता है। तो ऐसा था हमारा यहाँ का बचपन। अब वहाँ के बचपन के बारे में बताता हूँ। यहाँ मतलब नॉर्मली धूल मिट्टी में खेलना, मिट्टी की दीवार, ऊपर घास फूस के जो छप्पर होती है वो था यहाँ पर। और नॉर्मल, बहुत 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 ही ज़्यादा नॉर्मल लाइफ थी हमारी यहाँ। और वहाँ हम चले गए जब, तो हर जगह पक्की रोड, बाग बगीचे बिल्कुल नहीं, खेत बिल्कुल नहीं, और द्वार जैसा होता है गांव में वैसा वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा था ही नहीं। बंद कमरे थे और खिड़कियाँ थी नॉर्मली, आप यूँ समझ लो कि 4x3 के साइज़ की खिड़कियाँ थी नॉर्मली। एक रूम में एक खिड़की, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, और तीनों रूम एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। उसी में रहना होता था। बंद कमरे में रहना थोड़ा मतलब थोड़ा सा ज़रा सा अजीब लग रहा था। सब कुछ नया था ना, तो मुझे बुरा बेकार बिल्कुल नहीं लग रहा था। ज़रा सा अजीब सा लग रहा था, एकदम नया नया एक्सपीरियंस था। फिर हम छुट्टी छुट्टी के दिनों में कभी कभार यूं ही एक, आप जानते हैं मुंबई शहरों में ऐसा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी, बहुत ज़रा ज़रा सी जगह है चलने फिरने के लिए, गलियाँ छोटी छोटी, पतले पतले रोड हैं। एक तरफ से एक गाड़ी, दूसरी तरफ मतलब एक ही रोड है, वन वे है, जिस पे एक गाड़ी और दो गाड़ी आ रही है जा रही है सट सट के एकदम से। बीच में या फिर साइड से कोई और बाइक या स्कूटी क्रॉस नहीं कर सकती, इतनी पतली रोड। ऐसे हालात हैं। जो मेन रोड होते हैं वो ठीक हैं, और जो हाईवे है वो बहुत अच्छा है। बाकी मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। तो फिर हम छुट्टियों के दिनों में जाते थे अपना, उस पार्क में झूला वगैरह होता था तो झूला झूलते थे। और ऐसी जो ये घास दिख रही है ना हरी भरी, ऐसी घास दिख जाती, घास पर हम चप्पल निकाल के नंगे पैर चलते थे, बहुत अच्छा लगता था। पर यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल सी पगडंडी है, यहाँ पर भी ऐसा है। आपको मतलब ऐसा बहुत जगह रास्ता दिख जाएगा यहाँ गांव में, पर वहाँ ये सब चीज़ नहीं मिल रही थी। वहाँ की लाइफ बहुत अलग है, बहुत अलग। वहाँ पर बच्चे खेलने के लिए उनको ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है, टीवी वगैरह ज़्यादा देखते हैं शहरों में बच्चे। तो हमारे घर पे तो तब उस वक्त टीवी नहीं थी, कुछ टाइम के बाद टीवी लग गई, बट अड़ोस पड़ोस में लोगों के यहाँ टीवियाँ थी, तो हम लोग उनके यहाँ पर जा कर के टीवी देखा करते थे। तो उस वक्त में मूवीज़ हम ज़्यादा देखते थे। जो हमारे बगल में एक आंटी थी, उनके यहाँ पर टीवी था, तो वो मूवी कम देखती थी, पर हम चैनल चेंज करते थे, और मूवी पता नहीं क्यों बहुत पसंद आती थी, तो हम मूवी ज़्यादा देखते थे। और मूवी देखते देखते मेरा मूवी में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया। तो फ़िल्मों को देखते देखते इस लाइन में मैंने कुछ करने की कोशिश की, कुछ किया भी, और आपको बताऊंगा। मैं उसके लिए भी एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। मैं टॉपिक पूरा लिख करके रखा हूँ, 10 टॉपिक मैंने लिख रखा है मेरी पूरी लाइफ को कवर करने के लिए। तो उन सब, हर एक पर्टिकुलर एक वीडियो में एक प्रॉपर चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ एक ही में बता के खिचड़ी नहीं करना है। तो ऐसा था हमारा बचपन वहाँ का। इसको आप बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास, बहुत बेस्ट नहीं बोल सकते। हाँ, नॉर्मल सा था, ऐसे ही अधिकतर लोगों का होता है, ऐसे ही हमारा भी था। तो ये थी हमारी लाइफ, ऐसा था हमारा बचपन। यहाँ की लाइफ ऐसी थी कि हम अपने घर पे भी खेलते थे,
खेतों में भी थोड़ा मोड़ा काम करते थे। और जैसे ही हमारी छुट्टी उट्टी हो जाती, जैसे गर्मी की छुट्टी हो गई या दिवाली में छुट्टी होती थी, तो हम लोग मतलब हम ही क्या, सब लोग यहाँ पर गांव में, आप खुद जानते हैं, आप भी ऐसा किए होंगे कि छुट्टियों में हम लोग अपने मामा के यहाँ जाते हैं या फिर मौसी के यहाँ जाते हैं या बुआ के यहाँ जाते हैं, जहाँ भी समय लग जाए। और कोई कोई हमारे यहाँ भी कभी कभी आते थे लोग, बहुत अच्छा लगता था। जब से हम मुंबई चले गए तब से हमारा उनके साथ में कनेक्शन बहुत, मतलब दूरियां बहुत बढ़ गई, बिकॉज़ ऑफ हमारी उनकी ज़्यादा बात नहीं हो पाती और कभी कभी ही बात हो पाती, मिलना जुलना तो भूल ही जाओ। तो उस वक्त जब हम छोटे छोटे थे तो गांव बहुत कम आते थे। जब हम 2003 में गए तो 4 में आए, उसके बाद में 5 6 7 में नहीं आए, फिर 2008 में आए, फिर 9 में नहीं आए, फिर 10 11 12 में आए। ऐसे ऐसे करके 2003 से लेकर अभी 24 चल रहा है ना, इस 21 साल में मुश्किल से हम 4-5 साल ही आए, ज़्यादा आए नहीं। और मेरा छोटा भाई तो बहुत ही कम, अब तक वो शायद सिर्फ 2 बार आया है। एक बार 2019 में जब मेरी शादी थी, मेरी शादी यहीं से हुई है, और जिनसे मेरी शादी हुई है वो भी यहाँ से ही हैं, जौनपुर से ही, उत्तर प्रदेश गांव से ही, गांव की ही लड़की हैं और सेम ज़िले से हैं। दूर हैं काफ़ी, हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर है उनका घर। ओके, तो उनका घर कहाँ है, कैसा है, उनके परिवार में कैसे कौन कौन लोग रहते हैं, उसके लिए भी कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा जब मैं वहाँ पर उनके यहाँ जाऊँगा। अभी अगर मेरे सारे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे दोस्तों को, सबको मालूम पड़ जाए कि मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, लाइफस्टाइल अपनी कवर कर रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोग शायद बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलेंगे कि ये सब क्या है, ये भी कोई काम है क्या, ऐसा बोलेंगे लोग। तो इसके लिए अभी मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। आप मुझे नहीं जानते हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो मुझे जान ही जाएगा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन के बाद जब मैं धीरे धीरे जवान होना शुरू हुआ, उसके बीच भी काफ़ी कुछ मैंने ऐसा किया हुआ है, तो जिसकी वजह से लोग मुझे थोड़ा सा जानते हैं, रिश्तेदारों को पता है कि मैं कैसे टाइप का हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ। तो कोई कोई शायद अभी देख भी रहा होगा, कोई कोई, सब नहीं, जबकि ये नया चैनल है। सो गाइस, ऐसा ही था मेरा बचपन, और अब मेरे ख्याल से कुछ छूट नहीं रहा है बचपन बताने के लिए। बाकी जैसा आपके साथ होता है, देखो हमारा जो घर है ना, वो घर, हमारा घर गांव के बीच में नहीं है। एक गांव इस तरफ है तो एक गांव उस तरफ है, तो बीच में हमारा घर है, मतलब सिर्फ 2 घर। उन 2 घरों में एक घर हमारा है और एक घर हमारे बड़े पापा का, जो अभी फ़िलहाल बड़े पापा इस दुनिया में रहे नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो अभी है नहीं फ़िलहाल, पर उनका परिवार है, बड़ी मम्मी हैं, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, सब हैं। तो ये चीज़ है। तो हम लोग ज़्यादा गांव के खेल के बारे में नहीं जानते, सब कुछ नहीं जानते। लोग पेड़ों पे चिल्लोर पत्ती खेलते हैं कुछ, मैंने शायद मैं सही से नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे लगता है यही बोलते हैं ना शायद, चिल्लोर पत्ती। तो वो हम नहीं जानते कैसे खेलते हैं, क्या रूल होता है। काफ़ी सारे और खेल होते हैं, गुल्ली डंडा होता है, और जो ये होती थी ना मार्बल्स की गोटियाँ, उनको खेलते थे लोग। और बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं बचपन में, वो सब हमने नहीं खेला है। हाँ, एक याद आ रहा है, वो हमने खेला है। 4-5 ईंट को ऐसे 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 एक के ऊपर एक लगा के, लास्ट वाले पे बैठते, आगे वाले ईंट को ऐसे करके उठाते, फिर आगे जाते, फिर ऐसे उठाते, फिर थोड़ा आगे जाते, ऐसे करके ये खेला है। और बहुत कम खेला है, हम 2 भाइयों ने। ज़्यादा हम किसी के यहाँ जाते नहीं, जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते छुट्टियों के दिनों में, तब हम देखते थे कि अच्छा बच्चे ऐसा ऐसा गेम खेलते हैं। तो हम बस उतना ही जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते बचपन के खेल के बारे में। और हमने ज़्यादा खेला भी नहीं, क्योंकि गांव के बीच हमारा घर नहीं था। और बचपन में जब हम यहाँ थे ना, तो सभी त्योहारों पर कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ें बनती थी। काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी उस वक्त, फाइनेंशली हमारी लाइफ में ज़्यादा इनकम थी नहीं उस वक्त। बट जो भी था, हमें कभी कमी महसूस नहीं होने दी हमारे फादर ने। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, बहुत ज़्यादा मेहनती थे वो। थे क्या, आज भी उतना ही मेहनती हैं, मतलब दिमाग से उनके अंदर वही जोश, वही जुनून, आज भी वही ताकत है। बस क्या है कि एज बढ़ती जाती है, जब आप एक एज के बाद जब आपके बॉडी की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है ना, तो आप उतना कैपेबल नहीं रह जाते हो, सब कुछ नहीं कर पाते हो। पर फिर भी वो आज पूरी कोशिश करते हैं, करते करते थक जाते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। वो तो मतलब ऐसे हैं कि उनको मैं महान बोल सकता हूँ, सब नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा। कोई भी एक नेगेटिव हैबिट उनके अंदर नहीं है, जो आमतौर पर नॉर्मली लोगों में होती है, कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें खाने की,
उल्टी पुल्टी बातें बोलने की, ना समझदारी से बात करने की। हाँ, पर एक चीज़ है उनके अंदर कि वो बहुत सीधे हैं, जो चीज़ मुझे थोड़ी-सी कम ठीक लगती है, क्योंकि इस दुनिया में लोग थोड़े से उल्टे-पुल्टे किस्म के हैं, तो जो जैसा हो उसके साथ वैसा रहना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। पर वो काफ़ी सीधे हैं, तो ये वाली चीज़ है। बाकी सब कुछ अच्छा है, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और मेरी भी क्या कुछ पढ़ाई है क्या नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। पर ये कह सकता हूँ कि मुझे अच्छे से मराठी वगैरह भी बोलनी आती है, क्योंकि मैं 21 साल वहाँ रहा हूँ। तो मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी अच्छे से बोल लेता हूँ। और थोड़ी मोड़ी और भी भाषाओं को हल्का फुल्का ज़रा सा मतलब 1% जानता हूँ, कि पंजाबी में कैसे बोलते हैं, हरियाणवी में कैसे बोलते हैं, गुजराती में कैसे बोलते हैं। क्योंकि गुजरात में मेरी बड़ी दीदी रहती हैं, मतलब मेरी सगी बहन नहीं है, बुआ की बेटी हैं, बट उनके साथ में कनेक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है। क्योंकि हमारी सगी कोई बहन नहीं थी, अ, पर उनके साथ में रिलेशन काफ़ी क्लोज़ है, क्योंकि वो वहाँ रहती हैं जहाँ, वहाँ से मुंबई बहुत पास है, और हम लोग अक्सर उनकी ज़रूरत पे हम जाते थे, हमारी ज़रूरत पे वो पहुँच जाती थी। इसके लिए हम गुजरात भी आना जाना होता था, थोड़ी थोड़ी गुजराती जानते हैं ज़रा से एकदम। ओके। और अब आप चाहेंगे थोड़ा ट्रायल दे तो चलो ज़रा सा बता देता हूँ। गुजराती में बोलते हैं तमे केम छो, तमे અહીંયા आओ बेसी जाओ, जमामा શું છો जमी लो तमे, ऐसे नॉर्मली। और मराठी में कसं काय काय बोलतं मित्रांनो, आता तुम्हाला मला एकच सांगायचं आहे की माझ्याकडे हा मोबाईल आहे ना, हा खूप खराब झाला आहे, तर मी नवीन मोबाईल घेतला आहे, याच्याने मी ब्लॉगिंग करतो, लाईफस्टाईल ब्लॉगिंग। ये मराठी हो गई। एंड इंग्लिश, hello guys, how are you all? I just want to say this is a lifestyle vlogging channel where you will know about my life. I'll record my life to show you how I am, what I'm thinking, what I want to be, and these all things, you know. So मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, बिकॉज ऑफ मुझे मज़ा नहीं आएगा। आपके साथ में मुझे अच्छे से घुल मिल के रहना है ना, तो जो आपको हो पसंद वही हम बात कहेंगे, समझ रहे हो, ये वाली चीज़ें। खैर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही, एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो ये वाली चीज़ें हैं। बचपन का शायद अब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका है ना। बाकी मेरे भाई भी हैं, और मेरे छोटे भाई वहीं पर रहते हैं, और 2 भाई मुंबई में रहते हैं। जो मुझसे जस्ट छोटा है वो अहमदाबाद में रहता है, और सब पढ़ाई कर रहे हैं। जो मुझसे जस्ट छोटा है वही जॉब करता है, और मैं भी मुंबई में था तो जॉब कर रहा था। क्या कर रहा था क्या नहीं, आज तक क्या क्या किया हूँ, सब कुछ मैं बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। ओके। सो इस वीडियो में मेरे बचपन की जो स्टोरी थी बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अब मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा घर।